खबरों के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो फरिश्ता नजर आने लगे हैं। जब कंपनी की मुबैना करप्शन सामने आई तो कौम ने दांतों में उंगलियां दबा ली हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है कि कैसे कैसे खाबे मारे गए हैं। हम तो नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट समझते थे, यहां तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहां तो आधा आधा बजट ही गायब है। इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो हम ये चाह रहे थे कि लोग जा रहे हैं, तो अब हमारा बिजनेसमैन इसका गवर्नमेंट को कोई आइडिया दें कि भाई इनको रोके ना। पहले मैं आपको हिम्मत हौसला दें। ये काम तो वैसे हुकूमत पाकिस्तान का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम शहरी हैं पाकिस्तान की, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास ओहदा नहीं है, लेकिन हम ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि हमें पता है इस वक्त क्या हालात हैं। मुल्क दिवालिया हो चुका है और ये गवाही अंदर से आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, कई कमेटियों के मेंबर रहने वाले कैसर बंगाली साहब, माहिर मईशत, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है हुकूमत की कमेटियों से, उन्होंने पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं पैसे। मैं आपको सिर्फ देख के चंद दाने छिकाऊंगा जिससे आपको मुकम्मल सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल किस हद तक खराब हुई है। नाज़रीन, बंदा हैरान रह जाता है किस हद तक पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन है, और जिस एक इदारे को पाकिस्तान में वाहिद इदारा समझा जाता था जो करप्शन के खिलाफ खड़ा है, जो सियासतदानों को चेक में रखता है, जो इक़्तिदार के ऐवानों में लोग जो बैठे होते हैं उन्हें डरा के रखता है ताकि वो मुल्क को लूट के या बेच के ना खा जाएं, जब उनकी करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आई तो सब हैरान और परेशान है। मैं आपके सामने रखता हूं सूरत हाल, लेकिन कुछ और चीजें आपको दिखानी है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज असेंबली में बोलते हैं कि देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कौन करेगा? क्या महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगा? आज महमूद खान चकदेई साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं। मुस्तकबिल का सियासत का सारा नक्शा आपको इससे नजर आ जाएगा, क्योंकि महमूद खान चकदेई साहब को इमरान खान ने मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात करने का। सियासतदानों से और इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करने हैं। आप मुज़ाकरात होने किस चीज के लिए? क्या एनआरओ के लिए कोई डील मांग रहे हैं इमरान खान? जो कि ख्वाजा आसिफ ने आज इल्जाम लगाया कि ये डील मांग रहे हैं, इनको पुरानी यादें आ रही हैं, वो पाशा, वो फैज, वो बाजवा, ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाद में बाजवा का जिक्र आ गया है तो वजाहत सईद खान का यह दावा है कि बाजवा प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट है, यानी उन्हें अपने घर में नजरबंद रखा हुआ है और वो आने वाले दिनों या वक्तों में शायद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो वो कोई और ही खिचड़ी पकाने की तरफ तैयारी जा रही है। लेकिन यहां पे बाजवा और फैज के नाम लेके पीटीआई को ताने दे रहे हैं, तो महमूद खान एस्टैब्लिशमेंट को कहेंगे कि आप हमें अजीज हैं, लेकिन बस आप बस कर दें, हम आपको ऑनरेबल रिट्रीट देंगे। ये है वो बुनियादी चीज जो इमरान खान देने के लिए तैयार है, एक ऑनरेबल रिट्रीट। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करता है, तुम्हारे घरों से निकालता है, जुल्म करता है, जालिम के खिलाफ ही जिहाद है ना, तुम उसके साथ लड़ो, तब तक लड़ो जब वो तुम्हारे साथ जंग कर रहा है। लेकिन अगर वो जंग से बाज आ जाता है और अगर वो कहता है कि अब अमन दो, तो उन्हें अमन दो, उनके साथ ज्यादती ना करो। ये जो चाइनीज वॉरियर ने कहा था ना, मुझे उसका नाम भूल रहा है, सुन जू या क्या नाम है उसका, कि गोल्डन ब्रिज बनाकर दो अपने एनिमी को अगर वो रिट्रीट करना चाहते हैं। इमरान खान उसी पे चल रहे हैं। इमरान खान इनको गोल्डन ब्रिज बना के देने के लिए तैयार है। इमरान खान ने यही गोल्डन ब्रिज अमेरिका को बना के दिया था अफगानिस्तान से सरेंडर करते वक्त। अगर अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत रहती तो बड़ा ऑनरेबल रिट्रीट हो रहा था। कि आप बहुत मासूम इंसान हैं। ठीक सर। ये टैक्स रेट जो बढ़ा है ना, ये आपके ख्याल में किसको फायदा दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहा है। ये फायदा दे रहा है रिश्वत को। रिश्वत को कैसे दे रहा है? अबे भाई डबल रेट हो गया ना, किधर करप्शन हो गई? अगर मैंने 100 रुपए बचा, अगर मेरी रेट 25% है, अगर मैंने 25 टैक्स बचाना है तो मैं कितने पैसे दूंगा? 25 दूंगा ना। अच्छा, अगर 50 बचाने हैं तो 40 दे सकता हूं मैं। तो आप समझिए, आपको, आप बड़े मासूम लोग हैं ना, आपको तो समझ, आपको अरिथमेटिक नहीं आती ना। अगर रेट असद कह रहे हैं 25 हो जाता है ना, मतलब है ना, अगर भाई आपने 50 के 40 इधर मुझे दे दें, तो वो अब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ब्यूरोक्रेसी की रिश्वत की रेट बढ़ा दी है। कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं जा रहा। आए दिन वजीर आजम साहब इतने बड़े एक्शन लेते हैं, चेयरमैन को हटा देते हैं, चेयरमैन घर चला गया, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, 21 ग्रेड गए, 20 ग्रेड के अफसर हटा दिए, फिर क्या करें? मैंने मान ली ना, मैंने मान ली। अगर आप ये कह रहे हो, आप
ये तो हम दोनों तो दूसरी फील्ड के हैं, आप बार एसोसिएशन वालों को बुला लो ठीक, जो कि डील करते हैं डे बाय डे, उनसे पूछ लो भाई कि आज पाकिस्तान में क्या रिश्वत का रेट क्या चल रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त अगर आप किसी को आपका रिफंड पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट का रिफंड पड़ा हुआ है, तो आपको रिफंड लेने के लिए तकरीबन 15% का पैसे देने पड़ते हैं रिफंड के। ये मार्केट रेट है। जो आपका अपना रिफंड है जी, आपका जाली असली रिफंड है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, और उसके भी आपको 15%। अच्छा, और उसके बाद अब तो कराची में एक तमाशा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। किसी आदमी का रिफंड था, तो वो तेज आदमी था, उसने 3-4 एडवाइजरों को बुलाया। उसे कहा मेरा रिफंड पड़ता है 100 रुपये, तुम कितने पे ला के दोगे? एक ने कहा मैं 15% में ला दूंगा, एक ने कहा मैं 12 पे लाता हूँ, एक ने कहा मैं 10 पे ला के दे दूंगा आपको। बकायदा बिडिंग हुई उसकी, और उसने बिड करके दे दिया ला के रिफंड। अभी आपको याद नहीं लाहौर में गोली चली, वो किस दौर पे चली थी? रिफंड की रिश्वत की डिस्ट्रीब्यूशन पे यही गोली चली थी ना जी, बिल्कुल। तो आप मुझे क्या बातें समझा रहे हो, क्या कह रहे हो कि ये हल क्या? अच्छा चलिए, तो थोड़ी देर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, चेयरमैन एफबीआर रहे ना, सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे खत्म करें? मतलब ये ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है ये। आप रेट को और बढ़ा दें, रिश्वत और बढ़ जाएगी, आप और बढ़ा दें और बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं इनको समझाता हूँ। मैंने अभी कहा ना क्रेडिट बिल्डर का फायदा किसको, आपने बड़े मासूमियत से कह दिया गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट बेवकूफ है, दुनिया का ये असर करेगा। दुनिया की ये स्टडीज है, एक नहीं हजारों स्टडीज हैं कि टैक्स में करप्शन उस वक्त खत्म होती है, रेट कम हो जाता है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बताई है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। हम कर्जे के लिए जा रहे हैं, और अगर कर्जे ले भी रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि पुराने कर्जे हम दे सकें। फिर उन्होंने कहा कि IMF भी अब हमसे कतरा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़कर जा रही हैं और मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ रही, ना ही हुकूमत कुछ बेहतरी करने की तरफ जा रही है। अब ये कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं, और वो कहते हैं जी मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैंने इस्तीफे दे दिए हैं, मुझसे अगर कुछ पूछा जाएगा बेहतरी के लिए तो फिर मैं मशवरा जरूर दे दूंगा। अब ये वो हैं जो इस हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं और हाल ही में इस्तीफा दिया है, उन्होंने ये बात बता दी है। ऊपर से जनाब वो सोने पर सुहागा वाली बात कि मरीम नवाज साहिबा ने तो लुटिया ही डबो दी है, और वो जो ऐलान किया था कि जी 45 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पर, वो उल्टी पड़ गई है। क्योंकि पहले तो इनके वज़ीर ख़जाना ने कह दिया कि जी ये 90 अरब रुपए की सब्सिडी है, क्योंकि 45 अरब रुपए विफाकी हुकूमत दे रही है, यानी चचा जान शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। वो मसला बन गया कि IMF की आपने शराइत की खिलाफ वर्जी की है, आप कह रहे थे कि आप इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं देंगे, अब आपने सब्सिडी दे दी है, ये मसला खड़ा हो गया। और IMF ने मजीद कड़ी शराइत मुल्क पर लगा दी हैं, पाकिस्तानियों पर लगा दी हैं, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। ये जो शोबदाबाजी थी कि जी हम 2 महीने के लिए आपको 45 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, 14 रुपए फी यूनिट कम कर रहे हैं, और उसमें इश्तिहारबाजी ज्यादा थी, एक बिल के साथ पम्फलेट भी आ रहे थे मरीम नवाज साहिबा के साथ। अब आप कर लें बात, उन्होंने मजीद 3 सख्त तरीन शराइत लगा दी हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर, और ज्यादा मसला खड़ा हो गया है। और 30 सितंबर के बाद उन्होंने कहा इसको बंद कर दें आप। ये भी गया काम, और मजीद सख्त शराइत आ गई है, लिहाजा वो सोलर वाली जो सोच थी वो भी मुश्किल नजर आ रही है कि जी सोलर पैनल आपको देंगे, वो मसला भी खराब हो गया। IMF ने अब कहा है कि आप सिर्फ विफाकी नहीं, चारों सूबाई हुकूमतों के बारे में भी उन्होंने कह दिया है आप सारे हमें रिपोर्ट करेंगे, कोई काम आप हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते, और अब आपको बजट में सरप्लस भी दिखाना होगा, ज्यादा टैक्सेस जमा करने होंगे, नए मसाइल खड़े हो गए हैं, तो लिहाजा उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। इसके साथ एक और खबर असद तूर ने दी है कि 2300 रुपया रेट है फी ट्वीट। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ फी ट्वीट 2300 रुपए का रेट है, और ये दिया जा रहा है जो हुकूमत के हामी सहाफ़ी हैं वो ये काम कर रहे हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिन्होंने तीनों हल्के खोल दिए थे इस्लामाबाद के, जिनके खिलाफ फिर महाज खुल गया।